पंजाब में इंतखाबात में फंड्स के इजरा के मामले को लेकर रिपोर्ट बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। और ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के पास अगर पहुंच जाती है सुबह के वक्त, तो मेरे ख्याल में वो सीख पा हो सकते हैं। गुस्से में अगर वो हैं और बज़िद रहे तो बहुत बड़ा डिसीजन वो दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फराहम करने के जो अहकाम जारी किए थे, उसी हवाले से अब से कुछ देर पहले ज़राए से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के मामले को लेकर स्टेट बैंक को पीर तक 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करने के अहकाम जारी किए थे। और ताहम गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा जो है वो मुस्तरद किया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के सीमा कमाल ने कमेटी को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जो हैं वो एलोकेट करने का हुक्म दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रकम जो है वो मुख्तस की है, लेकिन इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। फंड से मुख्तस करने के पैसे अकाउंट में ही मौजूद रहेंगे। ये कल की डेवलपमेंट थी नाज़रीन। उसके बाद आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ज़राए से आपसे कुछ देर पहले ये मौसूल हो चुकी है कि बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। और नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन, वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने अब बाकायदा पंजाब में इंतखाबात में फ़ंड्स के इजरा के मामले को लेकर रिपोर्ट बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। और ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के पास अगर पहुंच जाती है सुबह के वक्त, तो मेरे ख्याल में वो सीख पा हो सकते हैं। गुस्से में अगर वो हैं और बज़िद रहे तो बहुत बड़ा डिसीजन वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था बराह रास्त स्टेट बैंक को कि वो इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड से इजरा करें बराह रास्त। लेकिन आज रिपोर्ट जो जमा करवाई है वो यकीनन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के गुस्से में इजाफे का सबब बन सकती है। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि इंतखाबात के लिए फ़ंड से नहीं मिले। यह इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट जमा करवाई है ज़राए के मुताबिक, उसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जो फंड्स के हवाले से आपने स्टेट बैंक को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो फंड से चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब वो फंड्स हमें नहीं मिले हैं। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिली नहीं की गई। और नाज़रीन, वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने भी अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है, उस रिपोर्ट में जो जमा करवाई आज, उसमें ये कहा गया है वज़ारत ख़जाना ने फ़ंड से मुतल्लिक रिपोर्ट सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख के ज़रिए जमा करवा दी है। और वज़ारत ख़जाना ने अटार्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। और वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फ़ैसले और पार्लिमान को मामला भिजवाने की तफसीलात जो हैं वो बाकायदा इसमें शामिल किए हैं। और अदालती हुक्म पर स्टेट बैंक को फराहम करदा मावनत की तफसीलात भी नाज़रीन रिपोर्ट का हिस्सा हैं। यानी इन्होंने भी आगाह किया कि फ़ंड जो हैं वो जारी नहीं हो सके। वजह क्या है, क्यों नहीं हो सके, वो इस रिपोर्ट में तफसील उन्होंने बताया है कि इख्तियार पार्लिमान के पास से। तो ये मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को गुस्सा दिलवाना, मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट ही काफ़ी है। बहुत बड़ा कोई डिसीजन वो दे सकते हैं गुस्से के आलम में, मुझे तो खदशा यही है। और नाज़रीन, उसके अलावा स्टेट बैंक ने भी इंतखाबात के लिए रकम मुंतकिली की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जमा करवा दी है। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक के स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उसमें उन्होंने रकम मुंतकिली न होने के जो वजूहात थे वो उन्होंने बाकायदा उसमें मेंशन किए हैं, लिखे हैं। और मज़कूरा तीनों रिपोर्ट्स बेंच के मेंबर जो जज थे उनके चैम्बर्स में बाकायदा भिजवाए गए हैं। और नाज़रीन, अब ये जो तीनों रिपोर्ट्स हैं, तीनों रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड जो हैं वो जारी नहीं हो सके, क्योंकि बाकायदा पार्लिमान, यानी हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस में नेशनल असम्बली के इजलास में बाकायदा वज़ारत ख़जाना को पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स के इजरा रोकने के बाकायदा अहकाम जो हैं वो जारी हो चुके थे। तो यूँ आज एक बहुत बड़ा एक डिसीजन जो है
वो सामने आ चुका है कि फंड्स का इजरा जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। अब जो है ये तीनों रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई हैं। कल चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल साहब इस पर क्या फैसला सुनाते हैं, क्या अहकाम जारी करते हैं, वो कल ही बताए जा सकते हैं। लेकिन ये अब कन्फर्म हो चुका है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए हुकूमत नहीं चाहती कि पंजाब में इंतखाबात हो सकें। वही दूसरी जानिब इस वक्त हुक्मरान जो जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नाजरीन उसमें तहरीक मुस्लिम लीग नून है, और उसके अलावा जमात उलमा इस्लाम फ़े है, और उसके अलावा जमात इस्लामी भी पूरे मुल्क में इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए वो इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। डायलाग का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। और ये ज़राए से ये खबर हमने पहले ही आप तक पहुँचाई थी कि पहले ये फैसला हो चुका है कि पंजाब में इंतखाबात नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए ईद के बाद जो हैं आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल करने की बाकायदा तारीख का हतमी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन फैसला किया जा चुका है कि ईद के बाद जो हैं बाकायदा पूरे मुल्क में इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए फैसला किया जाएगा। यानी कोशिश की जाएगी कि 14 मई के बाद हुकूमत को ले जाने की कोशिश की जाएगी तहरीक इंसाफ को, और अक्टूबर से पहले हुकूमत जो है उनको पीछे लाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो ऑल कॉन्फ्रेंस है ये जमात इस्लामी के ज़ेर निगरानी होने वाली है। तो देखें अब कल चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल जो हैं ये तीनों रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद क्या फ़ैसला देते हैं वो कल ही बता सकते हैं। लेकिन इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके हवाले से आगाह कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।